हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मीडिया। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का पार्ट सी करने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले वाली दो वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का कुछ बेसिक्स जाना था और हमने 2.1 एक्सरसाइज भी खत्म कर दी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखना, उससे बेसिक समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x/2 माइनस 1/5 इक्वल्स x/3 प्लस 1/4। तो देखो, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इसी वीडियोस में देखा था। तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो x वाली टर्म्स को हम एक तरफ लेके आना होता है। जो RHS में LHS में x वाली टर्म्स है उसको हम एक तरफ लेके आते हैं। जनरली LHS में ही लेके आ जाते हैं हम x वाली टर्म्स को। जैसे ये x/2 है, x/3 है, तो LHS में ही लेके आ जाएंगे। अब जो बाकी बिना x वाली टर्म्स है उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास x/2। अब ये जो x/3 है पॉजिटिव है, देखो इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, तो ये पॉजिटिव है। तो ये अगर LHS पे लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बच रहे हैं हमारे पास 1/4। और ये जो नेगेटिव 1/5 था, अगर हम इसको RHS में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव 1/5। ठीक है, अब देखो इसका अगले स्टेप क्या होने वाला है। फ्रैक्शंस में ये, तो इसको हम फ्रैक्शन की तरह ही सोल्व करेंगे, यानी LCM लेके सोल्व करेंगे, जो कि हो जाएगा 2 और 3 का एलसीएम होते हैं हमारे पास 6। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है। अब देखो एलसीएम जो लिया हमने 2 और 3 का 6 आया, तो बस एलसीएम यहाँ पे खत्म नहीं हो गया, इसको हमें और भी देखना है। तो कैसे करेंगे आगे। 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है। अब आप कहोगे कि 3 पे आता है, तो उस 3 को इस वाले x से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हो जाएगा मेरा 3x माइनस माइनस 7। 3 की टेबल में 6 आता है हमारा 2 पे, तो इस x को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हो जाएगा 2x। बहुत बढ़िया फ्रेंड। अब इधर देखो 4 और 5 का एलसीएम, अब आप कहोगे 20 होता है। ठीक है, बिल्कुल। 4 की टेबल में 5 कितने पर आता है, 5 के। 4 की टेबल में 20 5 पर आता है, तो उस 5 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी हो जाएगा मेरे पास 5 प्लस 5 की टेबल में 20 कितने पर आता है, आप कहोगे 4 पे आता है, तो उस 4 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी हो जाएगा 4। ऑल राइट, 5 प्लस 4 9 अपॉन में 20। और इधर देखो 3x माइनस 2x, 3x में से 2x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंगल x बचेगा। और ये जो x है, तो सॉरी ये जो 6 है, ये s यहाँ पे आ जाएगा। ऑल राइट, अब देखो ये जो नीचे 6 है इसको उधर शिफ्ट करेंगे, यानी LHS से RHS में शिफ्ट करेंगे, तो साइन चेंज होगी। यहाँ पे डिवाइड में था तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा हमारा 9/20 इंटू 6। अब ये 6 को हम इस 20 से कट आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर, और 2 की टेबल में 20 आता है 10 पर। 9 3 सा होता है हमारे पास 27, और ये जो नीचे 10 था ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट, यही है हमारा x की वैल्यू, आंसर। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3n डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5n डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 21। अब बच्चों देखो, घबराना नहीं इतने बड़े से क्वेश्चन को देख के। पहली बात, यहाँ पे x की जगह n है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फाबेट में से A B C D E F G H कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, हमें निकालनी कुछ वेरिएबल की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे x की जगह n दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिलहाल देखो इसमें 3 टर्म्स है n वाली, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, तीनों की तीनों LHS में है, तो हमें LHS से RHS, RHS से LHS में ये जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्या है कि ये तीनों फ्रैक्शन में दे रखी है। अब फ्रैक्शन में दे रखी है तो मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही है, एलसीएम लेके। तो 2 4 और 6 का एलसीएम होता है हमारे पास कितना, 12 होता है, क्योंकि 2 की टेबल में 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, और 6 की टेबल में भी 12 आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि जो डिनोमिनेटर है उसकी टेबल में ये 12 कितने पर आएगा ये चेक करना पड़ेगा। तो 2 की टेबल में 12 कितने पर आता है, 6 पे आता है, तो उस 6 को इस वाले n से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू n 6n। बहुत बढ़िया, माइनस का साइन था, लगा दो। 4 की टेबल में 12 कितने पर आता है, आप कहोगे 3 पे आता है, तो उस 3 को इस 3n से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो कि हो जाएगा मेरा 3 इंटू 3 9 एंड n।
प्लस 10 था ये वाला। 6 की टेबल में 12 आता है हमारा 2 पे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा मेरा 10n इक्वल टू 21, जिसका हम कुछ नहीं करेंगे अभी। अब देखो इन तीनों को आपस में सॉल्व कर देना है, और जो नीचे 12 है डिवाइड है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। ये जो 12 है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6n माइनस n। ठीक है, दो करके सोल्व कर सकते हो, नहीं तो सारे एक साथ। कई सारे तरीके हैं इसको भी सोल्व करने के, कि प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लो और माइनस वाले भी ऐड कर लो, फिर उन दोनों को माइनस कर दो आपस में। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं कैसे करता हूँ, 6n माइनस n, जो कि हो जाएगा मेरा 3n। अब प्लस का या माइनस का, देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा था, 9 बड़ा था ना, तो 9 का साइन इसके साथ लगा देते हैं बस। अब ये जो प्लस 10 है इसको एज टी उतार देते हैं, यहाँ पे 10n हो जाएगा। और ये जो 21 था ऐसा का ऐसा, और ये जो 12 था नीचे वो उधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 12। ठीक है, अब देखो नेगेटिव 3n है प्लस का 10n है, नेगेटिव 3n प्लस का 10n, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो कि मेरे पास होगा 7, और n था n लगा देते हैं। साइन देखते हैं, 3 छोटा है और 10 बड़ा है, बड़ा कौन सा 10 का साइन है पॉजिटिव, तो आंसर के साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे 7 के साथ भी पॉजिटिव आएगा, जो कि लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इधर देखते हैं 12 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होना चाहिए हमारा, ये हो जाएगा 252। ऑलराइट, अब देखो ये जो n है 7 था n के साथ, 252 के डिवाइड में चला जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कटता है या नहीं कटता। 7 की टेबल में 2/2 आता है या नहीं आता, ये तो ये कट जाएगा हमारा, 7 से पूरा कट जाएगा। तो देखते हैं ज़रा क्या होगा, देखो यहाँ पे करके देख लेते हैं हम। 252 इधर है हमारा 7, 7 3 21, 4 2 7 6 42। तो देखो हमारा आंसर हो गया कट के x की वैल्यू 36। माफ कीजिए ये दो बार लिख दिया मैंने ये। ऑलराइट, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है। यहाँ पे है हमारे पास x + 7 माइनस 8x डिवाइड बाई 3, x इक्वल 17 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। अब करना इसमें वही है, x वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले आते हैं और बिना x वाली टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले x गिवन था तो x लिख दिया, साथ में हमारे पास माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3 है। अब आप कहोगे कि मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया लेकिन इसका साइन चेंज तो किया नहीं। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इक्वल टू उधर नहीं गया, इक्वल टू के जब इधर से उधर लेके जाते हैं LHS से LHS में LHS से RHS में, तब जाके हम साइन चेंज करते हैं। लेकिन इधर मैंने क्या किया, वो ऑलरेडी LHS में ही है, बस मैंने इधर से उधर लिखा है, तो उससे कोई साइन चेंज नहीं होने वाला। अब देखो जैसे यहाँ पे 5x डिवाइड बाई 2 है, नेगेटिव है, तो इसको मैं LHS में लेके आऊँगा तब जाके इसका साइन चेंज होगा, अनलेस नहीं होता इसका साइन चेंज। तो माइनस में था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, 5x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 17 डिवाइड बाई 6 है, और ये जो 7 बच रहा था इसको भी इधर ले आते हैं, नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑलराइट, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मेरे को इन तीनों का एलसीएम लेना तो मेरे को इसके नीचे भी कुछ चाहिए, तो मैं 1 लगा लेता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, अब 1 3 और 2 का एलसीएम ले रहे हैं मेरे को। 1 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, बिल्कुल सही। अब देखो 1 की टेबल में 6 आता है, कितने पर, 6 पे ही आता है, तो 6 को इस x से मल्टीप्लाई करना, तो जो हो जाएगा मेरे पास 6x माइनस 3 की टेबल में 6 आता है हमारा 2 पे, तो उस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो कि हो जाएगा मेरे पास 2 8 16x प्लस 2 की टेबल में 6 आता है हमारा 3 पे, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना, जो हो जाएगा 15x इक्वल टू, इधर भी ऐसे ही करेंगे, 7 के नीचे 1 लगा देते हैं, तो 6 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। 6 की टेबल में 6 1 पे ही आता है, तो 1 को 17 से करेंगे तो 17 ही आएगा, माइनस 1 की टेबल में 6 आता है हमारा 6 पे, है ना, 1 की टेबल में 6 आता है 6 पे, तो उस 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा 6 7 42। ऑलराइट, अब देखते हैं जरा, 6x माइनस 16x, देखो
6x माइनस 16x है, तो क्या नेगेटिव 10x नहीं मिलेगा हमें? प्लस में 3x होगा ना, अपॉन में 6। देखो कैसे आया, 6x माइनस 16x प्लस माइनस माइनस, यानी 16 में से 6 को करा माइनस तो 10 मिला। बड़ा था 16 तो उसका साइन था नेगेटिव का, तो हमें आंसर के साथ भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ा। और प्लस 16x था तो उसको एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू 17 माइनस 42। 17 माइनस 42 होता है हमारा 25। नेगेटिव साइन होगा हमारे पास, क्योंकि 42 बड़ा था वो नेगेटिव था, और अपॉन में 6। अब देखो दोनों के नीचे 6 है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली 6 को 6 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 10x प्लस 15x। क्या 5x नहीं मिलेगा पॉजिटिव का, क्योंकि 15 बड़ा था, इक्वल टू 25 नेगेटिव वाला हो, है ना। और x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी 25 डिवाइड बाई 5, नेगेटिव साइड को मत भूलना। 5 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 5 इज 5 नेगेटिव वाला, तो x इक्वल टू -5, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 2.2 के एक्सरसाइज 2.2 के स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल। थैंक यू।